क्लास 10 के संस्कृत में पाटलिपुत्र के पाठ से कुछ एडजेक्टिव वीवीआई प्रश्न 2024 के लिए लिया गया है। कब के लिए लिया गया है? 2024 के लिए। मैं आप लोग का ये गेस करा रहा हूँ कि 2024 के लिए जो आप लोग को एग्ज़ाम देना है उसमें इस क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है। सबको एक बार उठ के देखिए। बहुत अधिक और बहुत का है, ज़्यादा है। इसमें हम कुछ आप लोग का एडजेक्टिव बताएंगे और इससे संबंधित आने वाले जो हिंदी भाषा में है, हिंदी में जो आते हैं हम लोग को 16 प्रश्न आते हैं हर चैप्टर से मिलकर। उसमें से हम लोग को कोई 8 को बनाना होता है। उसमें से भी कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को आज गेस कराएंगे। लिखा गया है, एक नंबर बताया गया है, पठन शब्द किस शब्द से बना है? ये प्रश्न 2021 में पूछा गया है। पठन शब्द किस शब्द से बनाया गया है? और यह 2021 में पूछा गया है। पटन देवी, पाटिल, पतन, पाटन। तो ये हम लोग का बना था, पतन से बना था। किससे बना था हम लोग का? ये हम लोग का बना था, पतन से बना था। पतन शब्द से क्या होता है? पटना शब्द बना था। ये कब बना था? मध्यकाल में बना था। कब बना था? मध्यकाल में, ठीक है ना? मध्यकाल में बना था। पटना का सबसे पहले नाम क्या था? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पटना का सबसे पुराना नाम क्या था? तब पाटलग्राम था। पाटलग्राम था। पाटलग्राम से क्या बना? पाटलिपुत्र बना। पाटलिपुत्र बना। पाटलिपुत्र के बाद पटना बना। और आज भी अभी क्या चल रहा है? चल रहा है। खैर, पटना का प्राचीन नाम बहुत सारा बताया जाता है। पटना का प्राचीन नाम में वहाँ पर अधिक पुष्प होने के कारण पुष्पपुर भी बताया जाता है। पुष्पपुर, 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 कुसुमपुर भी बताया जाता है। कुसुमपुर भी बताया जाता है। ये पटना का पुराना ये सब का है नाम है। लेकिन ये पटन शब्द से हम लोग क्या बना था? पटना बना था। ये कब बना था? ये कब बना था? ये मध्यकाल में बना था। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? आप लोग को पता होना चाहिए था। आप लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? बताया गया है हिंदू का, जैन का, बौद्ध का, सिख का। ये सिख का था। ये याद रखिएगा। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका गुरु गोविंद सिंह थे जिसका समाधि स्थल पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। तो ये हम लोग का गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के थे? तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह, जिसका जन्म स्थान बताया जाता है ना। हाँ, जन्म स्थान बताया जाता है। जन्म स्थान पटना में ही स्थित है। ये नेताजी जन्म कहाँ हुआ था?
इनका चाहे ऐसे लिख लीजिए। इनके जन्म स्थान पटना है। अब याद रखिएगा, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु या राम सेतु? तो मैं आप लोग से बता देना चाहता हूँ, कि यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा गांधी सेतु, ठीक है ना। यहाँ पे गंगा नदी पर एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु गांधी सेतु है। एशिया महादेश, गंगा नदी पर एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु कौन सा सेतु है? महात्मा गांधी सेतु है। बताया गया है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी का, जमुना नदी का, गंडक नदी का, कोसी नदी का। तो मैं आप लोग से ये कह देना चाहता हूँ, कि ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा। 4 नंबर पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु अवस्थित है। तो आप लोग को बता दें कि यह हम लोग को कौन सा पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? किस नदी के किनारे का है? अवस्थित है। तो हम आप लोग को बता दें कि ये हम लोग का गंगा नदी के किनारे, ठीक है ना, अवस्थित है। और इस गंगा नदी पे, इसी नदी पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु, जिसको गांधी सेतु के नाम से जानते हैं, इसी पर बनाया गया है। लगभग इसका लंबाई लगभग 7 किलोमीटर बताया जाता है। गांधी सेतु की लंबाई लगभग 7 किलोमीटर बताया जाता है। आप लोग आगे चलिएगा आप लोग। अब ये जो प्रश्न है आप लोग को 2-2, 3-3 बार पूछा गया है, और 2018 और 2021 में भी पूछा गया है। राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, बी कटु निमता, सी मुद्रा राक्षस, डी यात्रा स्मरण। इसमें हम लोग को हो जाएगा काव्य मीमांसा।
ने काव्य मीमांसा की रचना किए थे। इसका रचना किए थे काव्य मीमांसा का कब किए गए थे? ये क्या किए थे? ये क्या किए थे? रचना किए थे। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये प्रश्न जो 2024 के लिए बताया गया है, क्या बताया गया है? 6 नंबर पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? ऑप्शन में है आपको ए 1500 वर्ष, बी 1600 वर्ष, सी 2000 वर्ष, डी 2500 वर्ष। यानी इसका इतिहास कितना वर्ष पुराना है? छठा प्रश्न आप लोग का हो जाएगा यूनान का राजदूत कौन? यूनान का राजदूत कौन था? आप लोग को पता होना चाहिए। ये प्रश्न कब पूछा गया था आप लोग को हम बता दें। ये प्रश्न पूछा गया था 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में भी यह पूछा गया था। ये हम लोग का इतिहास इसका कितना वर्ष पुराना है? इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है ना? ये 2500 वर्ष पुराना है। अब आप लोग बताया गया यूनान का राजदूत कौन था? उत्तर में अगर आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज था, जो कहाँ के राजदूत था? कहाँ के था राजदूत? यूनान का। कहाँ के था? यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। आठवां प्रश्न आप लोग को हम बता सकते हैं क्या है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? ये प्रश्न आप लोगों को पूछा गया था 2019 में पूछा गया था। ये 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 2019 में। लिखा गया था ए बिहार में, बी पंजाब में, सी गोवा में, डी उत्तर प्रदेश में। आप लोग से एक चीज बता दें, ध्यान रखिएगा। बिहार की राजधानी ये क्या है? पटना में इनका जन्म स्थान था। पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़, चंडीगढ़ है। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। और कहाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। आपको बता दें कि ये जो चीज़ें हैं, हो सकता है कि इस साल ऐसे पूछ दे, लेकिन बिहार की राजधानी जो पटना है, इसी पटना में गुरु गोविंद सिंह का सिखों का 10वें गुरु
सिखों का 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पटना में है। ये पटना में है। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए बिहार, पंजाब, गोवा, उत्तर प्रदेश, तो हम लोग किसको मारेंगे? बिहार में। बिहार में क्यों मारेंगे? क्योंकि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और इसका जन्म स्थान कहाँ है? पटना में है। इसलिए हम लोग किसको लिखेंगे? हम लोग किसको लिखेंगे? हम लोग किसको बोलेंगे? हम लोग पटना को बोलेंगे। हम लोग किसको बोलेंगे? पटना को बोलेंगे। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा। कहने आप लोग से कोई पूछ दे, याद रखिएगा, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। ये पटना कब आया था? कब आया था? कब आया था? आप लोग क्या बताइएगा? ठीक है ना? मौर्य काल में। मौर्य काल, मुगल काल की मौर्य काल? मौर्य काल के समय में पटना आया था। किसके समय में? मुगल काल के, सॉरी मौर्य काल के समय में पटना आया था। किसके समय में? मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य काल, हम लोग बोल देंगे मौर्य काल के समय में यह पटना आया था। क्या? ये प्रश्न हम लोग को जो हो रहा है वह सिर्फ 2024 के लिए हो रहा है, याद रखिए। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? ऑप्शन में है ए पाटलिग्राम, बी पाटलिपुत्र, सी पटना, डी पटन। मैं आप लोग से बता देना चाहता हूँ ये प्रश्न कब पूछा गया था। ये प्रश्न आप लोग को 2018 में पूछा गया था। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। आप लोग को बढ़िया से व्याख्या कर देते उत्तर सही। ध्यान रखिएगा। जब भगवान गंगा नदी के किनारे बसा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ पाटली ग्राम में भगवान
भगवान बुध, भगवान बुध भगवान बुध जब पाटलीग्राम पहुँचे तो उसके बारे में भविष्यवाणी किए कि पाटलीग्राम आगे चलकर महानगर बनेगा, परंतु आग, लड़ाई, बाढ़ आदि से भयभीत रहेगा। यह गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसमें आप लोग को बुध के समय में इसका नाम क्या था? तो आप लोग मारिएगा पाटलीग्राम। पाटलीग्राम था, उस समय वह गांव था। जब भगवान बुद्ध वहाँ पे बहुत बार आए थे तो पटना के बारे में उन्होंने कहा कि यह अग्निदहन, आंदोलन, लड़ाई, मारपीट, झगड़ा, बाढ़ इत्यादि से यह हमेशा का रहेगा, भयभीत रहेगा। इसका भविष्यवाणी आज के समय में भी सत्य होता है। जितने भी आंदोलनकारी हैं वह वहीं पे जाकर आंदोलन करते हैं। मारपीट अधिकांशतः उन्हीं लोग के साथ में होता है, आगजनी वही लोग करते हैं। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए, जब गंगा नदी में पानी आती है, बाढ़ आती है या बरसात के समय आती है तो पटना डूबने के कगार पर आ जाता है। बहुत बार पटना के शहरों में बीच चौक चौराहे पर भी गंगा नदी के पानी समा जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध का जो ये बात है सही है, उनकी भविष्यवाणी सत्य हुई। और आज के डेट में भी, आज के समय में भी, वर्तमान समय में भी हो रहा है, होते आ रहा है और होते रहेगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आप लोग ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर लिखा गया है कायम मोदी
कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? ए वर्षा के दिनों में, क्या ऐसे मत लिखिए, डायरेक्ट हम ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2018 में। ये प्रश्न कब पूछा गया था? 2018 में। मैं इसका बायोडाटा बता देता हूँ, लोग लिख लो। कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है। इसको प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, पटना नगर के पालिका देवी कौन? पालिका देवी कौन है? ए सीता, बी काली, सी पतंग देवी, डी पटन देवी। याद रखिए, नगर, पटना नगर का पालिका देवी कौन है? यहाँ पे याद रखिएगा, पटन देवी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पटन देवी। आप लोग को उत्तर लिखना होगा, तो नगर, पटना नगर के पालिका देवी कौन है? आप लोग उत्तर लिख दे सकते हैं, पटन देवी है। कौन है? पटन देवी। 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 चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया। और इसमें से कोई क्वेश्चन है? बोलो, बता दे रहे हैं, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन देख लो, और कोई है तो बोलो, बता दे रहे हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन है तो बोलो जल्दी। पटना गंगा नदी के किस दिशा में अवस्थित है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। किस दिशा में है? कौन सा दिशा में है? जल्दी से बोलो।
कौन बताएगा? पटना गंगा नदी के किस दिशा में अवस्थित है? ये उत्तर हो जाएगा आपका सी। पटना गंगा नदी के उत्तर दिशा में अवस्थित है। अगला प्रश्न किसी को पूछना है, बोलो। चलो, कोई क्वेश्चन है? पाटलिपुत्र में किस महापुरुष का जन्म हुआ था? ए महावीर, बी भगवान बुद्ध, सी गुरु गोविंद सिंह, डी राम सिंह। अब आप लोग को बता दें, पाटलिपुत्र में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। किसका हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का। आप लोग इस पर सी का कर सकते हो, ऑप्शन लगा सकते हो। ऐसे में बहुत सारे महापुरुष का जन्म हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ हम लोग को गुरु गोविंद सिंह दिया है, इसलिए हम लोग गुरु गोविंद सिंह को लगाएंगे। इससे पहले बहुत सारे ऐसे राजनेता नेता हैं जो अच्छा काम किए हैं, उनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। जल्दी से इसको नोट करो। हो गया? आप चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक प्रश्न है।
पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल कौन कौन सा है? कौन कौन सा है? पटना का मुख्य दर्शनीय स्थल तारामंडल, गोलघर, चिड़ियाघर, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय सचिवालय, महावीर मंदिर, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा, और मौर्य कालीन आदि प्रमुख कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? कौन कौन विदेशी यात्री पटना आए थे? ये प्रश्न कब पूछा गया था? ये प्रश्न पूछा गया था आपको 2018 में। 2018 में। उत्तर होता है मेगा स्थानिक यान, मेगा स्थानिक फहवान। उसके बाद हो जाएगा इवेंशन, इति संग क्या कर रहे हो बाबू? इति संग इत्यादि या आदि। आए